हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं सीटेड प्राइमरी एंड जूनियर मैथ्स पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके सामने है 10 मिनट्स 10 क्वेश्चंस। पहला है आपका, गणित में उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उपचारात्मक, ठीक है, हस्त कौशल के उपयोग का क्या महत्व है। पहला, छात्रों के सही उत्तरों के लिए पुरस्कार के रूप में कार्य करते हैं। समझ बढ़ाने के लिए दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। वे पारंपरिक गणितीय उपकरणों और तकनीकों को प्रतिस्थापित करते हैं, नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तरों के लिए पुरस्कार के रूप में कार्य करते हैं, नहीं। समझ बढ़ाने के लिए दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होगा, हस्त कौशल है, वो प्रश्नों को हेर फेर करके सीखेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनकी समझ बढ़ेगी, दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है, उपचारात्मक कार्य मुश्किल हो जाता है यदि बहुत अधिक त्रुटियां हैं, समय पर उपाय ना किया जाए, घटिया कम संसाधन, नहीं। असाइनमेंट ठीक से नहीं हुआ, नहीं। बहुत अधिक त्रुटियां हैं, नहीं। उपचारात्मक कार्य मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इसका समय पर, जहाँ पे आप सवाल दे रहे हो बच्चों को, तुरंत वहाँ पे आप इसका निदान करें कि बच्चों को क्या समस्या। अगर वहाँ पे आप निदान नहीं करोगे तो आगे मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए क्या है, समय पर उपाय नहीं किया जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, उपचारात्मक कार्य में मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकगणित में मौलिक प्रक्रिया के लिए नैदानिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीटी बुसवेल एवं लेनोर जोन ने किया था। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है, सुश्री रीना ने एक उपकरण को विकसित किया है जो कि उनके छात्र के व्यवहार, जैसे कि कक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेना, दिए गए कार्य को पूर्ण करना, समस्या समाधान का कौशल करना, नियमितता इत्यादि का रिकॉर्ड रखा है, ठीक है। उन्होंने एक उपकरण विकसित किया है इसमें छात्रों के क्रियाकलाप, कार्य को पूर्ण करना, समस्या का समाधान के कौशल, कोई सब उनके पास रिकॉर्ड है। यह उपकरण अवलोकन की अवधि में उन्हें उनके व्यवहार में अनुपस्थित या उपस्थित के रूप में जानकारी देगा, ठीक है। तो सुश्री रीना द्वारा विकसित किया गया उपकरण किसका उदाहरण है, उपख्यानात्मक अभिलेख का, संचित अभिलेख का, जांच सूची का, मूल्य निर्धारण पैमाना, किसका है। तो ये आपका है जांच सूची, चेक लिस्ट का उदाहरण है। ऑप्शन 3 इज हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है आपका, हस्त कौशल सामग्री मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि वार्षिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। शिक्षिका को समस्या को श्याम पट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं, कतई गलत है, समय बचाता है, ऐसे तो आंसर आपको लगाने ही नहीं है। यह शिक्षार्थी को गणित अवधारणा को समझने में सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका 4th क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हस्त कौशल सामग्री में जैसे अगर टाइल्स वाला क्वेश्चन हो गया, टाइल्स उन्होंने देखे हैं, 10 ग्राम्स हो गया, छड़े हो गए, ये सब जो हो गया आपका हस्त कौशल, जैसे उदाहरण दो वो जल्दी समझ जाते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, या शिक्षार्थियों की गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, गणित में नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण मतलब उसका निदान करना, उनकी समस्याओं का। तो क्या हो जाएगा, बच्चों की समझ में अंतराल जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, बच्चों की समझ में अंतराल जानना, ठीक है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है कि जो शिक्षकों जो होते हैं, सीखने की कठिनाइयाँ, अंतराल को सीखने में मदद करने और सीखने के गुण, कमजोरी, कौशल आदि की पहचान करने में मदद करता है, ठीक है। ये बच्चों के समस्याओं को पहचानता है, फिर से दूर की जाती है, फिर त्रुटियों को पता लगाया जाता है, उनके दूर की जाती हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को भी इसमें खोजा जाता है, ठीक है, फिर उनको तेज किया जाता है। तो ये आपका नैदानिक परीक्षण में आएगा सब। नेक्स्ट है आपका, अनिल मौखिक रूप से सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन समस्याओं का समाधान लिखते समय गलतियां करता है। उनके लेखन में त्रुटियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या होगी।
उसे हर दिन 10 समस्याओं का असाइनमेंट दें। ब्लैक बोर्ड पर एक समस्या को हल करने के लिए उसे बुलाएं। ये कतई नहीं बुलाएं क्योंकि उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा। उसे ऐसे कार्यपत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने की कहना चाहिए इसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। उसे स्कूल के घंटों के बाद अभ्यास परीक्षण देना नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसे ऐसे करपत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। नेक्स्ट है आपका उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए, खेल विधि द्वारा शिक्षण के लिए, कमज़ोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण से हम बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पॉजिटिविटी हो बच्चों के साथ, वो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव संख्याओं की तुलना करने में प्रायः छात्र गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 से और 0.5 से बड़ा है, मतलब जो है 50 है वो 0.50 है वो 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है? कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास न होना, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के प्रतिनिधित्व का मूर्त अनुभव का अभाव, छात्रों द्वारा लापरवाह प्रयास, दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत। शून्य का ही तो नहीं उसे फ़र्क पता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा करना। लास्ट है आपका क्वेश्चन। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप उनको समस्या उनकी जानेंगे, ठीक है, आप उनका उपचार करेंगे, यही तो करेंगे ना। उनके उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे? नहीं भाई, उसके साथ नहीं बिठाएंगे। अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे? नहीं। उनके कारणों को क्या करेंगे? निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आपके कितने हुए 10 में सही। ठीक है, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे सारे आपको मैथ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू। और सीटेट के पेपर जो आ रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।